जय भीम दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक सभागार में उस दिन देश भर से हजारों लोग जुटे थे। कार्यक्रम का विषय था भारत का संविधान और सामाजिक न्याय। मंच पर कई प्रतिष्ठित विद्वान, न्यायविद, लेखक, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता विजय थलापति को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही विजय थलापति मंच पर पहुंचे, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर किसी को लगा कि वे अपनी नई फिल्म या अभिनय के सफर के बारे में बात करेंगे। लेकिन मंच पर पहुंचकर उन्होंने कुछ क्षणों तक मौन रखा, फिर धीरे धीरे माइक उठाया और बोले, आज मैं किसी फिल्म का प्रचार करने नहीं आया हूं। आज मैं उस महान व्यक्तित्व को नमन करने आया हूं जिनके कारण भारत का हर नागरिक समान अधिकारों के साथ जी सकता है। सभागार में एकदम शांति छा गई। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने पहली बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को विस्तार से पढ़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि किसी इंसान ने अपने लिए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके बाद बड़ी स्क्रीन पर बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें और उनके विचार दिखाए जाने लगे। उनके बचपन की कठिनाइयों, शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष, विदेशों में अध्ययन, संविधान निर्माण और सामाजिक समानता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया गया। पूरा सभागार शांत होकर सब कुछ देख रहा था। विजय थलापति की आंखें भी नम होने लगी। उन्होंने कुछ क्षण रुककर कहा, कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे केवल जन्म के आधार पर अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसी बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और एक दिन पूरे देश का संविधान तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने पानी पिया और फिर बोले, आज अगर हम स्कूल जाते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, वोट देते हैं, कानून के सामने बराबरी की उम्मीद रखते हैं, तो इसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सभागार में बैठे लोग भावुक हो गए। कुछ लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। विजय ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, यह आंसू कमजोरी के नहीं हैं। यह उस महान इंसान के प्रति सम्मान के हैं जिसने असंभव परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने युवाओं की ओर देखते हुए कहा, अगर आप सच में बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं, तो उनकी तस्वीर लगाने से पहले उनकी किताबें पढ़िए, शिक्षा को अपनाइए, संविधान का सम्मान कीजिए और हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार कीजिए। सभागार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। विजय थलापति भी उनके साथ खड़े होकर प्रस्तावना दोहराने लगे। उस क्षण पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। उन्होंने मंच से उतरने से पहले कहा, महान लोग केवल इतिहास की किताबों में नहीं रहते, उनके विचार तब तक जीवित रहते हैं जब तक लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। उनकी इस बात पर पूरा सभागार खड़ा हो गया और कई मिनटों तक लगातार तालियां बजती रहीं। कार्यक्रम समाप्त हुआ, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने साथ एक संदेश लेकर लौटा कि शिक्षा, समानता, संविधान और मानव सम्मान ही किसी भी मजबूत समाज की असली नींव है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय के महत्व को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना है। नई दिल्ली की ठंडी सुबह थी। पूरे देश की निगाहें राजधानी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पर टिकी हुई थी। देश भर से लाखों लोगों की भीड़ वहां पहुंची थी। छात्र, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, कलाकार और अलग अलग राज्यों से आए हजारों युवा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। मंच को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया था।
पीछे भारत का विशाल तिरंगा लहरा रहा था। मंच के बीचों बीच संविधान की एक विशाल प्रतिकृति रखी गई थी। उसके ठीक सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा चित्र फूलों से सजाया गया था। कार्यक्रम का विषय था संविधान, शिक्षा और समानता का भारत। जब उद्घोषक ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता विजय थलापति का नाम लिया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हजारों मोबाइल कैमरे एक साथ उनकी ओर उठ गए। हर किसी को उम्मीद थी कि वे अपनी फिल्मों, संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन मंच पर पहुंचते ही विजय थलापति ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सबसे पहले बाबा साहेब की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कुछ क्षण मौन खड़े रहे। पूरा सभागार भी शांत हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने माइक उठाया और धीमी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ अभिनेता बनकर नहीं आया हूँ। आज मैं एक साधारण भारतीय बनकर आया हूँ जो उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना चाहता है जिनकी वजह से हम सब बराबरी के अधिकारों के साथ जीते हैं। उनकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार बाबा साहेब का जीवन पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि असली हीरो पर्दे पर नहीं, इतिहास के उन पन्नों में मिलते हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए संघर्ष किया। इतना कहते ही सभागार में सन्नाटा छा गया। बड़ी स्क्रीन पर बाबा साहेब के जीवन की प्रेरणादायक झलकियां दिखाई जाने लगी। कठिन बचपन, शिक्षा के लिए संघर्ष, विदेशों में उच्च अध्ययन, कानून की पढ़ाई, संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए उनका आजीवन समर्पण। हर दृश्य के साथ विजय थलापति ध्यान से स्क्रीन देखते रहे। जब बाबा साहेब के संघर्ष का वर्णन हुआ कि किस तरह उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा, तब विजय की आंखें नम होने लगी। उन्होंने कहा, सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपमान और कठिनाइयों का सामना किया, वहीं आगे चलकर पूरे देश के भविष्य का संविधान तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। सभागार में बैठे हजारों लोग पूरी तन्मयता से उनकी बातें सुन रहे थे। विजय ने आगे कहा, आज अगर भारत का कोई भी बच्चा सपने देखने की हिम्मत करता है, अगर हर नागरिक कानून के सामने समानता की उम्मीद रखता है, तो उसमें बाबा साहेब के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने कुछ क्षण रुककर पानी पिया। फिर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पूरा सभागार स्तब्ध था। कुछ लोगों की आंखें भी भर आईं।